बैटरी का ये डे नंबर 4 है और ये सारे सवाल जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर पे बेस होंगे। 2023 CHSL के क्वेश्चन हैं ये सारे। तो पहला लिखा हुआ है a = cot a प्लस कॉस ए, b = cot a माइनस कॉस ए। तो बताइए कि a² - b² - 4 √ab = वॉट। ठीक है, तो a² - b² का जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाती है, cot a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 4 टाइम्स cot a डॉट कॉस ए माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट a इंटू बी करोगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो cot स्क्वायर a को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लोगे, कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बनेगा। यहाँ से वैल्यू बनेगी 4 cot a डॉट कॉस ए माइनस 4। यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे वैल्यू बनती है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही cot a cos a निकल के आएगा और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर a प्लस 4 cos की पावर 4a बराबर अगर 3 है तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ऊपर बना रहा है 3, दिस इज़ अ होल नंबर, और आपके पास क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है और यहाँ पे पावर 4 में है तो इस आपका होल वैल्यू ही आएगा, चाहे रूट में भी वैल्यू हो या ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग 45 लेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे इजी वही होता है, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 2 × 1 प्लस 4 cos 45 होता है 1/√2, तो इसका पावर 4 करेंगे तो हमारे को मिलने वाला है 1/4। तो 4 से 4 कट गया तो 2 × 2 और 1 बराबर 3। LHS RHS बराबर हो गया, तो ए की वैल्यू हमारी पॉसिबल क्या हो गई, 45। ये बाय चांस हमें मिल गया है। ठीक है, आप 30 पे रख के देख सकते हो, 60 पे भी रख के देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने लॉजिक इसलिए 45 लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 मिल गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर वॉट। तो देखो sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं एक वाइल्ड गेस करता हूँ, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 ले लेता हूँ, तो थीटा की वैल्यू अगर 60 लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2। अगर मैं थीटा की वैल्यू लेता हूँ 60 तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा √3, तो ये हो नहीं सकता। तो दूसरी वैल्यू मैं क्या लूँगा, दूसरी वैल्यू मैं आप लूँगा यहाँ पे 30। अगर मैं 30 ले लेता हूँ थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा कितना बना देगा, sec 30 का मतलब हो गया यहाँ पे 2/√3 प्लस, और tan 30 का मतलब हो गया 1/√3, यानी 3/√3, और ये वैल्यू आ जाती है √3। ठीक है, यानी हमारी थीटा = 30 सेटिस्फाई हो गई। तो sin 30 1/2 प्लस cos 30 √3/2, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 + √3/2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, sin p + q बराबर 1 एंड cos p - q बराबर √3/2। तो p का मान बताइए। साइन में कब वैल्यू 1 होती है, तो 90 पर होती है, तो p + q की वैल्यू हो गई आपकी 90। कॉस में p - q = √3/2। कॉस में √3/2 कब होता है, तो p - q की वैल्यू हो गई आपकी 30। अब आपको p का मान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, p बराबर इनका योग बटे 2, 9 3 12 120/2 यानी 60। p का मान कितना आ जाएगा, 60। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, cosec थीटा = 1 सही 7/22, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर वॉट। तो 1 सही 7/22 का मतलब कितना हो गया, cosec थीटा बराबर ये हो गया 29/22। ठीक है, और cot स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा -1, यानी 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर आप अगर देखना चाहोगे तो वैल्यू आएगी 841, और 22 का स्क्वायर होता है 484 - 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, 357/484। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, cot a + cos a = p एंड cot a - cos a बराबर क्यों। अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन दे रखी हो, ये दो इक्वेशन, ये CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कितना होता है, √4pq बराबर p² - q²। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका बन जाएगा। इस बार 2023 में इसके ऊपर फार्मूला पूछा गया है, कल को इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है। तो p की वैल्यू आपको कुछ दे रखी होगी, q की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 और 3 दे रखा होता, तो आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ इस फॉर्मूले की मदद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a इंटू tan a। तो 1 + tan स्क्वायर a का मतलब हो गया sec स्क्वायर a अपॉन में cosec स्क्वायर a tan a। ठीक है, ये बना देगा 1/cos स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a को साइन लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर a, tan को मैं लिख सकता हूँ sin a/cos a। तो एक cos से एक cos चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो sin/cos बराबर क्या आ जाएगा, tan a। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप चाहे तो सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ये पूरी वैल्यू को आप टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो। देखो यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसे कि कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। ये फॉर्मूला ही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बनेगा, तो वो तो हो जाएगा 1। दूसरे ब्रैकेट में बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है दूसरा फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला भी इसी का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/29। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर कर देते हो, यहाँ से निकल के आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या निकल के आती है 1 अभी 29 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था 841 माइनस 1 840/841। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या करोगे, इसका कर दोगे स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर नहीं लेना है आपको, अंडर रूट में लेना है। अंडर रूट क्या होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 840/841। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1681/841, और 1681 होता है 41 का वर्ग अपॉन में 29। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू आप रखते हो 1/29 अपॉन 41/29, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 1/41। यही आपका सही आंसर है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1 सेक स्क्वायर बी माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, अगर ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू ही 1 होती है तो आप डायरेक्ट पेपर में अपने समय को बचा सकते हो। बाकी सॉल्यूशन करके करना है तो अलग बात है। कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1 सेक स्क्वायर बी माइनस 1 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे बी की वैल्यू 45 लेनी है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 45 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1, 1/1 यानी 1। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।